नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक प्रश्न पूछा तो बहुत दिन पहले था कि शिव महादेव हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं तो मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं। प्रश्न करने वाले साधक ने पूछा है कि महादेव सभी की इच्छा पूरी करते हैं तो मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी करते। मैं इस प्रश्न का उत्तर भी दे रहा हूं, हो सकता है उत्तर तुम्हें पसंद आए या ना आए। और मैं यहाँ ये भी बता रहा हूं कि हम लोग कैसे जो है एक अच्छी प्रतिभा लेकर आसमान से उतरते हैं इस धरती पर और कैसे भिखारी बन जाते हैं, और हमें भिखारी बनाने में किन लोगों का ज्यादा हाथ होता है। इस एक एक बात को समझना। शिव से जुड़ी जितनी भी गलत फहमियां हैं और जितनी भी शिव से जुड़ी रियलिटी है, जो शिव के साथ जुड़ा सत्य है, जो शिव के नाम पे असत्य है, वो आप मेरा एक चैनल है शिव शक्ति साधना, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कमेंट्स बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप देखें। शिव का एक ग्रंथ है शिव पुराण, उसमें शिव ने क्या कहा है और उस ग्रंथ में हम लोगों ने क्या कर दिया है। तो अब प्रश्नकर्ता जो है उनके प्रश्न के ऊपर बोल रहा हूं। शिव मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी करते। पहली बात तो आप ये समझें कि शिव कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। इसे ध्यान से सुन लें। शिव की कभी भी कोई मूर्ति बनाई नहीं जा सकती। शिव कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। आज से लेकर नहीं, ये धरती पे जब शिव नाम उतरा होगा तब से लेकर उस नाम का इस्तेमाल करके सिर्फ शोषण करा जा रहा है, सिर्फ शोषण करा जा रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का। यहां आपको यह समझा दिया जाता है कि आप जो चाहेंगे मांगे वो पूरा हो जाएगा। आपको यह नहीं कहा जाता कि मेहनत करें, दिमाग का इस्तेमाल करें, सारी शक्ति अपने लक्ष्य में लगाएं। नहीं मांगे मिलेगा। शिव के आगे मांगे, राम के आगे मांगे, कृष्ण के आगे मांगे, हनुमान के आगे मांगे, मांगे। जन्म जात पैदा होते ही भिखारी बनाने की पूरी तैयारी है यहां पर। मांगे मिलेगा। बेटी चाहिए मिलेगी, बेटा चाहिए मिलेगा, पति चाहिए मिलेगा, पत्नी चाहिए मिलेगी। ऐसी ऐसे अंधविश्वास आपके दिमाग में डाल देंगे जिसके कारण आप भिखारी बन गए हैं, जिसके कारण भीख मांगने की आदत हो गई है। अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। और यहां ऐसे ऐसे नहीं, ये बड़े बड़े जो साधु संत गुरु सदगुरु बने हुए हैं आपको समझा रहे हैं, इनका शिव से कोई नाता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। स्वयं शिव आ जाए और आप कहें कि मुझे बंगला दे दे, और शिव तुम्हें बंगला दे दे। अगर शिव तुम्हें बंगला दे सकता तो खुद ही बंगले में रह लेता वो। शिव के नाम पे सिर्फ अंधविश्वास और भिखारीपन बता दिया गया और आपको भिखारी बना दिया गया। कहीं कुछ पूरा नहीं हो रहा, जाओ साईं बाबा के वहां चले जाओ, मन्नत मांग लो। अपने पे भरोसा नहीं करना तुम। अपने पे भरोसा करोगे तो इन सब की दुकानदारी बंद हो जाएगी 2 मिनट में। ये जो जहाजों में घूमते हैं रुक जाएंगे। अब ये बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अब झोपड़ी में आ जाएंगे। इनके पास कोई टैलेंट तो है नहीं। इनके पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। इनसे बेहतर तो सड़क पे बैठा हुआ पेंचर लगाने वाला है, जो टायर में पेंचर लगाता है, मेहनत करके कमा के खा रहा है, किसी के नाम का झूठ तो नहीं बोल रहा। और शिव शिव है। तुम्हारे घर का कोई नौकर थोड़ी ना वो, तो तुम्हारी वासनाएं पूरी कर लेगा। खुद सोचो, तुम उससे प्रेम करते हो या उससे मिलने वाली शक्तियां, उससे मिलने वाली सिद्धियों से प्रेम करते हो? किससे प्रेम करते हो? शिव का तो कहीं दूर दूर तक तुम्हारे अंदर प्रेम जैसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक। शिव से अगर प्रेम करते तो कम से कम अंधविश्वास से बाहर तो निकलते। और इस देश का तो दुर्भाग्य है ही है, मैं कह रहा हूं पृथ्वी का दुर्भाग्य है। कोई जीसस के नाम पे भीख मांगना सिखा रहा है, कोई बुद्ध के नाम पे भीख मांगना सिखा रहा है, कोई कृष्ण के नाम पे भीख मांगना सिखा। भिखारी बनी हुई है पूरी पृथ्वी।
जबकि पूरी पृथ्वी सम्राटों से भरी है, मगर तुम्हें तुम्हारे खजाने के बारे में यहां बताने वाला कोई भी नहीं है। और मजेदार बात है, बताने वाला हो भी तो तुम उसका मुंह बंद कर दोगे, क्योंकि तुम सुनने वाले नहीं हो। तुम्हारा अपने ऊपर से भरोसा उठ गया है। ऐसे अपाहिज होकर जिंदगी जी रहे हो, और यही अपाहिजपन अपने बच्चों को दे रहे हो। 3 साल के बच्चे को मंदिर ले जाके मत्था टिकाकर हाथ पांव जुड़वा कर बता रहे हो कि मांगो, कि बेटे तुम कहोगे तो तुम टॉपर बन जाओगे, कि बेटा तुम कहोगे तो पास हो जाओगे, बेटे ये मन्नत करो, साईं के जाओ, मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा। ये एक बार भी नहीं कहा गया कि अपने कर्मों के ऊपर भरोसा रखो, अपने पे भरोसा रखो। एक बार भी नहीं। अपाहिज बना दिया पूरी पृथ्वी को, एक बार भी नहीं कहा गया। और छोटे मोटे नहीं, ये बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं। ऐसा अंधविश्वास का जाल बिछाया हुआ है जिसमें तुम फंसे हुए मर रहे हो। बीमार हो गए हैं, ठीक नहीं हो पा रहे, चलो मंदिर चलो, चलो मस्जिद चलो, चलो गुरुद्वारे चलो, चलो चर्च चलो। अरे अगर वहीं जाना तो फिर डॉक्टर को छोड़ दो, उसके पास क्यों जा रहे हो तुम? नहीं, बड़ा मुश्किल है। तुमने किसी गलत आदमी से सही सवाल पूछ लिया कि शिव मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर रहा। शिव तुम्हारे घर का नौकर नहीं है, शिव तुम्हारे घर का चौकीदार नहीं है। ध्यान से सुनना इस बात, इसलिए वो तुम्हारी कोई इच्छा नहीं पूरी कर रहा। और ये मानसिक बीमारी है, तुम इससे कब बाहर आओगे? चीजें बदल दी। पहले रट लगा रखी थी, शिव ये कर देंगे, साईं वो कर देंगे, ये कर देगा, वो कर दे। अब थोड़ा एजुकेटेड हो गए भिखारी। भिखारी बनाने वाले जो हैं वो थोड़े एजुकेटेड हो गए। अब वो कह रहे हैं अट्रैक्शन ऑफ लॉ, कैसे ब्रह्मांड को आकर्षित करा जाए, कैसे ब्रह्मांड से जो तुम मांगो तुम्हें मिल जाए। बात वहीं पे है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बात वहीं पर है। तुम भीख मांगो, पहले पैदल चल के मांग रहे थे, अब गाड़ी में चल के भीख मांगो। अपने ऊपर निर्भर नहीं हो, क्योंकि तुम अपने ऊपर निर्भर हुए तो ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और यदि इस पृथ्वी पर शिव कहीं खड़ा होकर तुम्हें मिल जाए तो वो कभी भी नहीं कहेगा, कभी भी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें बच्चे देने के लिए आया हूं, तुम्हें पत्नी देने के लिए आया हूं, तुम्हें पति देने के लिए आया हूं। वो यही कहेगा कि मैं तुम्हें मोक्ष देने के लिए आया हूं। मुक्त हो, इन वासनाओं से मुक्त हो। कब तक तुम दलदल में मरोगे? दलदल के कीड़े की तरह तुम दलदल में पैदा हुए, दलदल के कीड़े की तरह तुम दलदल में मर जाओगे। कब तक, कब तक मरोगे तुम? क्यों भीख मांग रहे हो? थोड़ा जागो। शिव को प्रेम करते हो, शिव ने कभी तुमसे भीख मांगी? तुम शिव से क्यों भीख मांग रहे हो? अरे शिव से प्रेम करते हो तो शिव की तरह हो जाओ ना। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसकी तरह हो जाते हैं, तो तुम उसकी तरह हो जाओ। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, इस अंधविश्वास से बाहर निकलो। शिव और शिव की कभी कोई मूर्ति नहीं बन सकती। ध्यान रखना, शिवलिंग अलग चीज है, मैं शिवलिंग को नहीं जोड़ रहा हूं। मगर शिव की कोई मूर्ति बनाकर तुम्हें धोखा दे रहा हो तो तुम समझना, शिव की कभी कोई मूर्ति नहीं बन सकती। इस पृथ्वी पर तुम कितनों की मूर्ति बनाओगे? निराकार कभी किसी के शरीर में उतरेगा, कभी किसी के शरीर में उतरेगा। तुम कितनी मूर्ति बना दोगे? कोई मूर्ति नहीं बन सकती। धोखे में मत आओ, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, और कम से कम अपने बच्चों को तो जहर ना पिलाओ। ये तुमने भीख मांग मांग के क्या कर लिया? अपने बच्चों को तो ना सिखाओ। प्रेम, श्रद्धा, भक्ति अलग बात है। ध्यान रखना, प्रेम में, श्रद्धा में, भक्ति में भीख नहीं मांगता कोई। प्रेम में व्यक्ति ये कहता है जो तुझे मंजूर है वो तू कर, तुझे मारना है ये मेरी गर्दन काट दे। भक्ति में वो कहता है कि तेरे में लीन होना है। श्रद्धा में वो कहता है तूने जो दिया वो बहुत है। भिखारी नहीं होता कोई। तुम्हें तो भक्ति के नाम पर भी भीख मांगना सिखा रहे हैं। भिखारी कभी भक्त नहीं हो सकता।
तुम्हारी मैंने शिव पुराण पे बोलना चालू करा तब मैंने देखा कि ऐसी ऐसी बातें हैं जो शिव कभी नहीं कह सकते। कैंसर की तरह पता नहीं कब से ये जड़ें फैलती चली जा रही हैं जो आज तुम्हें पीड़ित कर रही हैं। देखो अपने जीवन को तुम, और निकलो यहां से, उठो तुम स्वयं शिव हो, तुम स्वयं पार्वती हो, तुम स्वयं दुर्गा हो। तुम जानो अपने को, इन लुटेरों से बचो, ये धोखेबाजों से बचो। कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। तुम मांग रहे, अगर कोई कहता कि मैं शिव से जो मांगता हूं वो मिल जाता है, तो मैं उसे कहता हूं कि शिव से तू मांग और ताले के अंदर तू बंद हो जा। चार दीवारी के अंदर बैठ और शिव से मांग और ताला बंद कर ले। देख शिव तेरी कैसे इच्छा पूरी करते हैं। देख फिर शिव, खाने की थाली अपने सामने रख लो और हाथों को यूं पीछे बांध लो और कहो शिव मुझे खाना खिला दे आज। सारी मूर्खता निकल जाएगी, सारी मूर्खता निकल जाएगी। सम्राट हो, सम्राटों की तरह जियो, भिखारियों की तरह नहीं। मुझे पता मेरी बातें बड़ी कड़वी लग रही होंगी, चुभ रही होंगी, मगर यही सत्य है। शिव हूं तो शिव की तरह ही बोलूंगा। सुन सको तो सुनना, नहीं जिस दलदल में पैदा हो उसी दलदल में मर जाओगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।